दोबारा पकड़ा है ये 11 मोटरसाइकिल। अरे पूछ रहा था सर, आपको है कि नहीं? अभी कह रहे हो 1-2 दिन से गए हो, तो पहले भी जेल जा चुके हो तुम। ये चोरी जो हमारे दोस्त हैं 2-3 जो चोरी करते हैं तीनों, कहाँ से सीखे ये लोग? इनका गुरु कौन है? पूरा यूट्यूब में देख के सब सीखे। यूट्यूब में। हाँ। 15 अगस्त को गए थे भाई, जब देश आजाद हुआ। तुम्हारे जैसे चोरों से तो आजादी मिली नहीं अपने को। जेल में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? सर पूरा बहुत नाम चलते सर जेल। जेल में भी नाम चलता है देखो। चापलूस का। तुम्हारे जैसे बैट्समैन यदि 2-4 महीने बाहर रह जाते तो मेरी तो त्राही त्राही कर देते। 2 दिन पहले जेल से निकला ही है और 80 वीडियो भी देख लिया। देखो लाइक भी किए हो। देखो यार, 6-7 ठो बाइक तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, 6-7 ठो बाइक। अरे भाई ये क्या है? एक ही रात में 6 दुकान में। 9 महीने तो मैं हो जाता, अभी तो झूठे ही हो तुम। नमस्कार, मैं संजय ब्राइटन देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज दुर्ग पुलिस ने नकाबजनी के 7 मामले में संयुक्त कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 3 थाना क्षेत्र का ये मामला है। अंडा थाना क्षेत्र, नेवई थाना क्षेत्र और उतई, ये तीनों थाना क्षेत्र में लगभग 7 नकाबजनी हुई है। उसमें से जो 6 नकाबजनी है वो एक ही रात को वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में 4 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और केवल 1 बालिग है। तो नाबालिग होने की वजह से उसे प्रेस के सामने नहीं लाया गया, मगर जो बालिग व्यक्ति था, जो बालिग लड़का था, उसे प्रेस के सामने लाया गया, पत्रकारों के सामने लाया गया। और दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का जो अंदाज है पूछताछ करने का, उस अंदाज में पूछताछ किया गया तो कई सारे खुलासे हुए, उसने बताया। और एक और बात बता दें, कुछ दिनों पहले ही वो जेल से छूट के आया था। इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी एसपी साहब से। और पकड़ाने के बाद जब उसे पूछताछ की जा रही थी तो उसका पहला सवाल यही था कि एसपी साहब तो नहीं है। मतलब एसपी साहब का इतना डर था कि वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लोगों के सामने मेरी वीडियो आ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं गलत काम करता हूँ। ये तो थी बातें पूछताछ की, मगर वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? जब उससे पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे दोस्तों ने चोरी की है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बस उनकी मदद की है शटर उठाने में। मतलब जिन दुकानों में तोड़ के इन्होंने सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपया चोरी किया है, उस दुकान के शटर को उठाने का ये काम किया करता था। और बाकी चोरी की वारदात को अंजाम इसके जो 3 दोस्त हैं वो दिया करते थे, जो नाबालिग हैं, जो ये चोरी करते थे। चोरी की कुल जो बरामद हुआ है लगभग 3 लाख रुपए की कीमती जेवरात और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आपको देखिए। नकबजनी के 7 मामलों का खुलासा किया गया है। इसमें अंडा का महत्वपूर्ण चोरी है, जिसमें कि करीब 70 से 80 हज़ार का चांदी जो है वो चोरी होने की बात सामने आई थी। दुर्ग पुलिस जो चोरी रिकवर कर रही है, ओरिजिनल सामान रिकवर कर पा रही है। आप देख रहे हैं दुकान का ओरिजिनल सामानों को रिकवर किया गया है। ये जो इसमें 3 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही चिंता का विषय है कि लगातार नाबालिग और कम उम्र के लड़के जो हैं वो चोरी के केस पे पकड़ा रहे हैं। इस केस में भी 3 नाबालिग हैं और एक ही आरोपी जो है वो बालिग है। 3 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है। एक ही दुकान का है कि सभी जगह? एक दुकान में 80 हज़ार था, 6 जगह 7 जगह का है सामान। कुछ सामान और रिकवरी बचा है, 7 चीज का रिकवर हुआ है। 4 थे, 3 तो नाबालिग निकल गए। तुम ही एक बालिग हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 से ऊपर हो गया सर। अरे कितने दुखी हो रहे हो, 18 से ऊपर हो गए। कितने ऊपर हुए हो? 18.5 हो गया। 2 महीने के बाद 19 हो गया। 2 महीने का 19 लग जाएगा। कब से कर रहे हो ये चोरी का काम? सर इसको 1-2 दिन बस गया था सर रात में। 1-2 दिन गए थे रात ये में। आपके फेसबुक लाइव का सेकंड है। दोबारा पकड़ा है ये 11 मोटरसाइकिल। अरे पूछ रहा था सर, आपको है कि नहीं? अभी कह रहे हो 1-2 दिन से गए हो, तो पहले भी जेल जा चुके हो तुम। हाँ सर। आप 11 मोटरसाइकिल। कितने दिन के लिए जेल गए थे? कब गए थे जेल? मैं सर 2015 अगस्त तक गया था सर। अगले साल के अगले साल के 15 अगस्त। 15 अगस्त को गए थे भाई, जब देश आजाद हुआ। तुम्हारे जैसे चोरों से तो आजादी मिली नहीं अपने को। कब मिलेगी आपके जैसे चोरों से देश को आजादी? भी करूँगा सर चोरी। उस टाइम नाबालिग हो गए, बालिग थे उस टाइम? बालिग उस टाइम भी बालिग थे, जस्ट बालिग हुए हो गए। कितने दिन जेल रहे थे? मैं सर 8
9 महीने रहे, 9 महीने तो बच्चा निकल जाता है 9 महीने गिरफ्तार में। होते ही आपको पूछ रहा था सबसे पहले आपको। इंट्रोगेशन में पूछ रहा था मेरे को। पूछा था साहब है कि नहीं सबसे क्या? पहले। साहब है कि नहीं? वही लैब करने की फिर बोल रहा था। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रसिद्धि फैलेगी, इसमें कौन सी प्रसिद्धि है भाई? बहुत खुश हो रहे हो मेरे से मिलके, ऐसे मिलने से क्या फायदा? पिछली बार किस केस में गए थे? बाइक चोरी लगा था। बाइक चोरी लगा था। कितने बाइक चुराए थे? 11 12 6-7 ठो बाइक तो कुछ है ही नहीं। सही बात है, 6-7 ठो बाइक। और उसके बाद निकले तो ये सब काम में लग गए। कब निकले जेल से? याद नहीं आ रहा सर। कितने महीने पहले निकले? अभी अभी छूटा हूँ सर। अभी अभी छूटे हो? कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। कुछ दिन पहले छूटे और फिर लग गए। और अगस्त में गए तो अगस्त 15 अगस्त को, 15 सितंबर 1 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने तो मई हो जाता। अभी तो छूटे ही हो तुम। छूटते ही अगले दिन फिर चोरी में लग गए। इसको नहीं क्यों सर, ये सोने चांदी वाले नहीं क्यों, रवि लोग क्या है सर इसको? रवि लोग तुम मैं क्या सर मैं सेटर शटर उठा रहे थे? तुम तो यार पुण्य का काम। जिस दुकान में चोरी हुई, इन्होंने चोरी नहीं करी, इन्होंने केवल शटर उठा के रखा। शटर ना? हाँ सर। अरे यार तुम तो, अरे भाई ये क्या है? यही है तो ये चोरी में योगदान नहीं हुआ? हाँ, एक ही रात में 6 दुकान तोड़े। एक ही रात में 6 दुकान में। टीवी के इसमें और अच्छा जोरदार है सर, एकदम कलर सर सीसीटीवी क्लियर डीवीआर दिखता को है। डीवीआर को फेंक दिया। ये तो फिक्सर मार दिया एक ही रात में। तुम यार सिंगल विंगल लेते ही नहीं हो क्या? तुम्हारे जैसे बैट्समैन यदि 2-4 महीने बाहर रह जाते तो मेरी तो त्राही त्राही कर देते। आपको पूछता भी है वो। हाँ, आपको पूछता है कि मुझे तो याद करता है। देखते हो जेल में वीडियो देखे मेरा कभी? नहीं सर, पूरा छूटने के बाद पूरा देखा हूँ सर। पूरा देखे? वो बहुत सारा इस बार कैसे जवाब दूंगा? कितने सारे वीडियो देखे? कम से कम 70-80 सुपर हो गए सर। 70-80 वीडियो देखा। निकल 2 दिन पहले जेल से निकला ही है और 80 वीडियो भी देख लिया। देखो देखा हूँ ना सर, पूरा लाइक भी क्या। लाइक भी किए हो? देखो यार, ये भी हमारा व्यूअर है, लाइक करता है। जब अब इसका भी होगा। जेल में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? सर पूरा बहुत नाम चलते सर जी। जेल में भी नाम चलता है। देखो क्या पुलिस करता था? बात कर ला। सर अभिषेक सर ने पकड़ा था सर। ऐसा क्या अभिषेक सर ने पकड़ा है? देखो सब जानते हैं। देखो पकड़ते आप हो, नाम मेरा है। मैं जैसे इंट्रोडक्शन शुरू किया, अरे भाई पकड़ते आप हो, नाम मेरा है। देखो सर आप ही की मार्गदर्शन से काम होता है ना सर। नेता तो आप ही हैं सर, लीडर। नेता नहीं बोलो यार, कप्तान बोलो यार। कोर कमांडर। तो यार ये चोरिया काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ दूंगा सर, बाहर बैठूंगा सर अभी। हाँ मत किया करो यार। देखो वो नाबालिग देखो बच गए, तुम फिर जेल चले गए। 9 महीने बाद निकले थे, फिर 3-4 महीने के लिए हुए अंदर। इस बार पकड़ में नहीं आए करके कैमरा को घुमाते थे, लेकिन एक तो कैमरा हाँ, कैमरा को क्या किए? डीवीआर को कहाँ फेंके? तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिए। डीवीआर निकाले कैसे? नहीं निकला है सर। नहीं, तालाब से नहीं निकला। तुमने दुकान से कैसे निकाला? कैसे पता चला डीवीआर यहाँ पे है? रवि पूरा तोड़ दिया था सर उसको। रवि तोड़ दिया था। क्या किया फिर? तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक दिए। कहाँ के तालाब में? वो मतलब नहर टाइप का था सर। कहाँ पे? वो अपने ये में है सर, गाड़ी का। तो तुम्हारे नाबालिग लोगों से दोस्ती कैसे हुई? तुम जेल से निकले फिर दोस्ती कैसे हुई उनसे? ऐसे रूमी लोग बुलाते थे सर, चपड़ा से डाना में। हाँ, चपड़ा से डाना सर, घूमने के लिए। घूमने के लिए आना। तो इतना चोरी जो किए, सामान का किए क्या तुम लोग? कुछ नहीं किया था सर। रखे ही हुए थे, पुलिस पकड़ ली। और कौन कौन है तुम लोग गैंग में? 3 तो पकड़ा गए। और कौन कौन है चोरी करने वाले लोग? वो 3-4 लोग थे सर। और कोई चोरी करने वाला जिसको जानते हो तुम, जिसका अच्छा नाम है चोरी की दुनिया में? तो जानते होगे ना सब चोर सबको? नहीं देखा हूँ सर, बस अपने गाँव से देखे हो। बाइक चोरी किसके साथ किए थे? वो तो खिलेश्वर के साथ किया था सर। वो कहाँ है अभी? उधर जेल में ही है? नहीं सर, यही है। आया हुआ है। उसी ग्रुप का है नाबालिग। वही नाबालिग पर बाइक चोरी भी किया, हमारे यहाँ ऑटो फिर ये चोरी भी भी जा चुका ऑटो चोरी में भी किया। ऑटो चोरी भी कर चुका है। पूर्व में ऑटो चोरी में जा चुका है। एटीएम में भी प्रयास किया था। एक ही बताओ, ये जो दुकान वाले लोग हैं ये कैसे चोरी से बच सकते हैं? क्या सलाह है तुम्हारी, कैसे बच सकते हैं? ये सोने चांदी वाला हम नहीं बता सकते सर। इसमें 2 लोग थे, रवि और वो। यानी शटर उठाया तुम नहीं ना? कैसे बच सकते हैं?
मान लो मुझे दुकान खोलना है अपना और तुम्हारे चोरों से बचना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? शटर उठाने से बचना, चलो वही बताओ। शटर को लगा देना। चलो यार लगा देना, ठीक बोल। चोरी करके जेब में बाइक का बता ये छोड़ दो यार, वो तो सबको पता है। अरे यार अनंत को बहुत बोलने का मौका दीजिए। आज इधर आओ यार, इधर आओ, क्योंकि सारे चोरी रूरल एरिया के हैं, तो रूरल एडिशनल एसपी अनंत साहू जी जनता को बताएंगे चोरी से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार दुर्ग पुलिस एसपी सर के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के अपराध, चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हो या शरीर संबंधी अपराध हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। और हमारी कोशिश रहती है कि घटना हो, घटना से पहले ही हम पकड़ें, लेकिन फिर भी जहाँ भी घटना होती है, घटना होने के बाद हमारी जो ACCU की टीम है और थाना की टीम है संयुक्त मार्गदर्शन में काम करती है। सभी से अपील है कि लगातार जैसे सर ने निर्देश दिया है कि क्या कैसे बचा जा सके, तो सभी दुकानदारों से, सभी जो बड़े संस्थान है, उन लोगों से एक निवेदन है कि अधिक से अधिक CCTV लगाएं। CCTV का एक, चूँकि जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने CCTV लगाए थे, लेकिन CCTV का जो चेहरा है चूँकि नकाब ढक के आते हैं, और CCTV को मोड़ भी दिए थे, एक जगह मोड़ दिए थे और दो जगह को CCTV का DVR को उठा ले गए। तो इसका दूसरा ऑप्शन यह है कि CCTV का DVR जहाँ भी रखा जाता है उसको हाइड करके रखें। पहला तो एक CCTV का हिडन कैमरा, पक्का एक हिडन कैमरा भी रखें। दूसरा CCTV को एक DVR जो है, उसका DVR को आप उसको जहाँ से छुपा के रख सकते हैं, एक छुपा हुआ स्थान पर रखें। और तीसरा, आजकल सभी प्रकार के DVR में, CCTV में जो वाईफाई के माध्यम से कैमरे में होता है, तो कैमरे में उसका कैमरे का इसका फीड लें, ताकि आपके दुकान में अगर कोई घुस रहा है या आपके घर में कोई घुस रहा है तो आप लाइव इवेंट आप देख सकते हैं कि उसका फीड आपको मिल सकता है, जैसे कि अमलेश्वर की घटना में लड़के ने दिया था। और साथ ही साथ एक चौथा है, अगर 4-5 दुकानें हैं, 4-5 दुकानें के एक संयुक्त करके अगर बेहतर होगा, यद्यपि पुलिस का फिक्स पॉइंट लगता है, लेकिन चूंकि रूरल क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा होता है, अगर 4-5 दुकानें एक जगह में, तो अगर बंदोबस्त हो सकता है ये चौकीदार का, प्राइवेट चौकीदार का, तो एक ही चौकीदार लगाए। लगातार दुर्ग पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों में और जितने निगरानी है लगातार चेकिंग करती है। फिर भी घटना होती है, लेकिन उस घटना से हम बच सकते हैं और लगातार हम उसका कार्रवाई कर भी रहे हैं। धन्यवाद, और सर का भी धन्यवाद और मौका देने के लिए। सीएम साहब बोलेंगे क्या? जैसा बता रहे हैं आनंद साहू सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, इम्पोर्टेंट बताया। DVR को छिपा के रखें, आप वायरलेस भी रख सकते हैं, अपने मोबाइल में फीड रख सकते हैं, चौकीदार रख सकते हैं, CCTV हिडन जगह पे रख सकते हैं, कुछ CCTV जिससे कि चोर को पता ना चले। CCTV दुकान के बाहर रोड पे भी लगाएं, क्योंकि होता क्या है, काफ़ी बार वो जब दुकान के अंदर घुसेगा और ढक के घुसता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो 100-200 मीटर जाने के बाद वो हटा लेता है अपना। तो हम रोड के ऊपर भी जितना CCTV लगाएं उतना हमारी सुरक्षा होगी। हम करते क्या है, केवल अपने घर में लगाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम चौक चौराहे रोड पे CCTV ना लगाएं, लेकिन कम से कम दुकान में तो लगाएं कम से कम। इस केस में भी क्योंकि दुकान में CCTV था तो पहचान करने में काफ़ी आसानी हुई। ये कहीं से वो भी यूट्यूब पे ये भी कहीं से सीखा हुआ है, क्योंकि बाइक चोरी आ जाओ यार, अचानक ये चोरी जो हमारे दोस्त हैं 2-3 जो चोरी करते हैं, तीनों कहाँ से सीखे ये लोग? इनका गुरु कौन है? पूरा YouTube में देख के सब सीखे। यूट्यूब में क्या चोरी सिखाते हैं क्या? हाँ सर। है क्या चोरी वहाँ से सीखे? कोई गुरु भी है क्या तुम लोगों का? नहीं सर, ग्रुप कुछ नहीं, सब पूरा YouTube से पूरा ज्ञान लेते हैं सर। अब यूट्यूबर हैं भाई, यूट्यूब का भाई अच्छा इस्तेमाल करना है, ये सब इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? करना है सर, अब नहीं करना है। देखो 2 तो चलेगा, हैट्रिक नहीं मारना है, ठीक है? एक बार जेल की हैट्रिक हो जाएगी आपकी, 2 बार तो चले गए। अब गलती हो गया सर, अब नहीं। भूल जाओ जेल को यार, जेल में क्या इतना अच्छा लगा कि निकलते ही फिर जेल की सैर कर ली। सर नहीं सोचा था सर, ये सब। सोचे नहीं थे कि पुलिस पकड़ेगी, ऐसा क्या यार? देखो गलत काम करोगे तो पकड़ाओगे ही कभी ना कभी। अब जेल से निकलोगे तो क्या काम करोगे? सर भवन में काम करूंगा सर, शादी मादी होते हैं सर। शादी वादी में ये उठाने का काम तो नहीं करोगे शादी वादी सर में? पार्टी मार्टी चलते तो सर काम करता हूँ ना, घास पास कितना लिफाफा है? अरे शादी के लिफाफे गायब करना मत शुरू कर देना तुम। नहीं करूंगा कोई के लिए FIR नहीं होता। नहीं करूंगा सर कभी जिंदगी में। हाँ चलो गुड। दुकान में क्या चोरी किया है लोग?
दुकानों में क्या चोरी की? ये कुछ चांदी यार। अच्छा ये उसी का था। हाँ चोरी से पहले रेड क्यों करते थे? अब यार इनको कहा एक साथ 6 तोड़ दिए। बरामद हुआ सर, तो किसके पास से बरामद हुआ? इसके पहले जो पत्रकारिता थी वो सामान किससे बरामद? वहीं पे पकड़ करते वही पकड़ लिए ना, वहीं पे बरामद कर लिए। सर ये YouTube पे लोग जो सर्च कर रहे हैं इस पे कोई मॉनिटरिंग करने का या रोक करने का कोई ऑप्शन है? भाई यूट्यूब आपको पता है, यूट्यूब के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। यूट्यूब केवल ऑब्सीन वल्गर उनके कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, उसकी अवहेलना होने पे ही वो उसको हटाते हैं। कौन से लोग सर्च कर रहे हैं ये लोगों की प्राइवेसी का मैटर है, ये किसी भी सुरक्षा एजेंसी को स्टैंडर्ड डेटा नहीं दिया जाता। क्योंकि यदि मैं ये पता लगा लूँ तो आपने क्या सर्च किया है तो आपकी निजता का हनन होगा ना। हर आदमी को अधिकार है वो क्या सर्च कर रहा है, जब तक वो वल्गर ऑब्सीन दंगा भड़काने वाली कुछ चीज़ें हैं उसकी जानकारी मांगने पर यूट्यूब द्वारा दिया जाता है, उसको हटाया भी जाता है, बैन भी किया जाता है।